पाठ ही नहीं कर सकते। प्रश्न करते हैं हम, साक्षात भगवती गायत्री नारी है, भगवती गायत्री नारी होकर अपनी बेटियों को अपने जप का अधिकार न दे? मन माने अनगढ़ परिभाषाएं दे डाली लोगों ने। परम पूज्य गुरुदेव इस पीड़ा से पीड़ित थे, दुखी थे। कहां हमारी बहन बेटियां गायत्री का जप करती थी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती थी, परिवार में सुसंस्कारिता का वातावरण बनाती थी, लेकिन ना जाने कौन ऐसा सिरफिरा आया, उसने लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया कि नारियां गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती। औरंगजेब जैसे दुर्दांत राक्षस आए, जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर लगा दिया तो कर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सारे घर के लोगों का कर, टैक्स, एक मुखिया जाता था और टैक्स भर देता था, जनेऊ धारण किए रहते थे। औरंगजेब के पास में सूचना गई कि साहब ये तो हिंदू लोग बहुत समृद्ध होते हैं, अपने धर्म के नाम पर हर प्रकार का टैक्स देने की भी इनकी निष्ठा है, ऐसे इनका धर्म नष्ट नहीं होगा। अब मुखिया नहीं, जो जनेऊ धारण करेगा वो टैक्स भरने के लिए राज दरबार में आएगा। और ये मान्यता है कि संभ्रांत घरों की जो गृहिणियां होती है आज भी कोर्ट कचहरियों में नहीं जाती। बोलो दीदी मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। तो अपनी बहन बेटियों को उन दुर्दांत राक्षसों के दरबारों में क्यों जाने दिया जाए? संतोष जी इतनी दूर से कोई दौड़ कर आती है, एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, दरबार में आना पड़ेगा। तो महिलाओं ने कहा कि भाई हम तो दरबार में नहीं जाएंगे, ये राक्षस लोग हैं, हमारे प्रति इनकी नियत ठीक नहीं है। अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षार्थ बहनों ने कहा कि मेरी हिस्से की जनेऊ मेरे पति पहना करेंगे, मेरे हिस्से का जब मेरे पति करिया करेंगे, बाकी धर्म कर्म उपवास में कर लूंगी, लेकिन जनेऊ धारण करने का और गायत्री का जप करने का अधिकार पति को दे दिया। अब पति को दे दिया तो बहनों ने जनेऊ पहनना बंद कर दिया, जप करना बंद कर दिया। अब लोगों की मान्यता बन गई कि महिलाओं को गायत्री नहीं जपना चाहिए, जनेऊ नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि ये मुगलों के कारण ऐसा करना पड़ा। अब धीरे धीरे बात यह हुआ कि काम का वैभव का विस्तार हुआ, लौकिक विस्तार हुआ, विकास हुआ, लोगों को खेती बाड़ी व्यापार व्यवसाय इंडस्ट्री से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो फिर बाद में सोचा कि ऐसा करो हम लोग धर्म कर्म के लिए पंडित जी को दान दक्षिणा दिया करेंगे, सीधा दिया करेंगे। सीधा शायद आपके यहाँ भी देते होंगे पंडित जी को, मिर्च मसाला नमक घी आटा दाल चावल सीधा देता है ना, सीधा ही बोलता है ना। हाँ आप चुपचाप बोलिए, किसी को मत बताना कि दीक्षा ली है और हम जप करते हैं। इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र को जोर से नहीं बोलने की परंपरा इस कारण पर ही थी। ज्यादा महत्व नहीं होता, बात कौन कह रहा है इसका बड़ा महत्व होता है।